राज्य में इतना सुंदर भोग्य है और मुझे ज्ञात ही नहीं। मुड़ो दासी। नहीं देवी, मेरी दृष्टि में स्त्री इतनी हीन नहीं हो सकती कि उसे पुरुष के चरण धोने पड़े, चाहे वो एक दासी ही क्यों ना हो। क्षमा कीजिएगा देवी, परंतु मैं अपने चरण स्वयं धो सकता हूं। इतनी शीघ्रता भी क्या है सुंदरी? अपना नाम तो बता दीजिए। मित्र कीचक, तुम्हारा दुस्साहस बहुत मनोरंजक है। सूर्य अपना तेज सारे संसार में बांटता है, चंद्रमा अपनी शीतलता सबको देता है। फिर तुम क्यों अपना मुख मुझसे छुपा रही हो सुंदरी? एक बार और इसे देखकर आनंदित होने दो। भयभीत हो? हाँ, वो तो यहां सभी हैं मुझसे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भय अभी दूर किए देता हूं। ओहो, विरोध करना भी जानती हो? अच्छा है, विरोध करना सुंदरियों का एक गुण है, मुझे अच्छा लगा। कीचक, सैरंदरी हमारी सेवा में है और सुरक्षा में भी। उसकी सुरक्षा का वचन दिया है हमने। सैरंदरी अच्छा नाम है। जाओ सैरंदरी। पांचाली तो उनके साथ गई थी, तो फिर कहाँ रह गई? सैरंदी नहीं आई? नहीं, उन्हें सेनापति कीचक ने रोक लिया। अब न जाने क्या होगा।
सेनापति कीचक की दृष्टि जिस स्त्री पर पड़ती है उसे वो मैला करके ही छोड़ता है। क्षमा करना ज्येष्ठ, परंतु अब मैं अपना वचन नहीं निभा पाऊंगा। पांचाली सुरक्षित है। ज्येष्ठ ने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण किया। मित्र दुर्योधन, मैं तुम्हें हमारी सेना के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से मिलवा देता हूं। ये तुम्हारा मंतव्य पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। आओ। अंगराज, आप कृपया बाहर प्रतीक्षा कीजिए। मैं युवराज की सुरक्षा में आया हूं। हाँ, तो युवराज का ही आदेश है। सेनापति कीचक के साथ वो एकांत में बात करना चाहते हैं। और हाँ, यदि आवश्यकता होगी सेवकों की तो आपको बुलावा भेज दिया जाएगा। कृपया प्रस्थान करें। मित्र, हमने उन पांडवों को हर स्थान, हर दिशा में ढूंढा है। केवल विराटनगर शेष है। यदि तुम्हारी सहायता ना मिली तो 2 माह पश्चात ही हस्तिनापुर पर महायुद्ध का संकट मंडराएगा। और वो मित्र, कहां खोए हुए हो? तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, कहो मित्र। तो सुनो, केवल ये विराट नगर है जहां हमने हमारे गुप्तचरों को नहीं भेजा है। और हमें संदेह है कि वो पांडव यहीं विराट नगर में छुपे हैं। अब मैं तुम्हारी सहायता से उन पांडवों को ढूंढ निकालूंगा। वो 5 पांडव महातेजस्वी हैं। यदि दृष्टि रखोगे तो पहचान लोगे। और वो द्रौपदी का रूप तो किसी घूंघट में भी नहीं छुप सकता। हाँ, कुछ सुंदरियों का रूप तो कोई घूंघट नहीं छिपा सकता। रूप के अतिरिक्त दर्प की भी कमी नहीं है उस 5 पतियों वाली में। मुझे विश्वास है कि वनवास के पश्चात भी उस द्रौपदी का दर्प और घमंड कम नहीं हुआ होगा। मित्र दुर्योधन, सुंदरियों को ढूंढना, उनका भोग करना मेरी रुचि का कार्य है। मित्र दुर्योधन, निश्चिंत रहो। अब तुम यहां आ ही गए हो तो पांडवों को यहां से अपने साथ लेकर जाओगे। परंतु क्या विराट राज इस कार्य के लिए सहयोग करेंगे? विराट राज केवल मुकुट पहनते हैं, गांधार राज यहां की चक्का चलता है। इसलिए मेरे वचनों को आप राजन के वचन समझें। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना राजन?
अब उस सुंदरी को ढूंढने का कार्य मैं पूर्ण करूंगा। मुझे विश्वास है कि युवराज दुर्योधन कीचक का समर्थन और सहयोग लेने की चेष्टा करेंगे। कदाचित पांडव मेरे समक्ष होते तो मैं उन्हें सावधान कर पाता, माता कुंती को दिया वचन पूर्ण कर पाता मैं। समझ में नहीं आता कि दुर्योधन यहां आया क्यों है। ये तो वही है जिसे मैंने कुमार उत्तर का धनुष उठाते देखा था। ये इस बात ही छिपकर किससे और क्यों बात कर रही है? क्यों हर बार मुझे अनुभव होता है कि मैं इसे जानता हूं। कि दुर्योधन यहां आया क्यों है। ये तो वही है जिसे कल मैंने कुमार उत्तर का धनुष उठाते देखा था। ये इस बात ही छिपकर किससे और क्यों बात कर रही है? उसकी ये यात्रा कीचक से मिलना है या फिर उसके पीछे हमारी खोज। दुर्योधन यहाँ आया है तो मंतव्य शुभ नहीं होगा। तो फिर एक बार ज्येष्ठ आ जाएं, हमें उनसे मंत्रणा करनी होगी। वो भी सभा में उन्हें ज्ञात होगा कि दुर्योधन हमें पकड़ने के लिए क्या षड्यंत्र रच रहा है। सुना है पांचाली पर कीचक की दृष्टि पड़ी है, हमें उसे भी सुरक्षित रखना होगा। समस्या बड़ी हो तो सावधान अधिक रहना चाहिए भ्राता। सावधान रहना और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। क्षमा करें अतिथि महोदय, यहाँ से आगे विराट राज परिवार के अतिरिक्त किसी भी पुरुष को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये महारानी सुदेशना का निवास है। क्षमा करना, मैं अपना मार्ग भटक गया था। कहाँ हो बहना? अरे सुदेशना यहाँ नहीं है, परंतु शुभ है कि तुम यहाँ हो। क्षमा कीजिए। ठहरो।
न मैंने तुम्हें क्षमा किया है। और ना ही यहां से जाने की अनुमति दी है। सुना है कि तुम सबके समक्ष अपना मुख नहीं दिखा सकती, परंतु यहां तो केवल मैं और तुम हो। चंद्रमा भी चकोर के लिए मेघों से निकल ही आता है सुंदरी। जिस मुख का प्रतिबिंब देखकर मेरा मन विचलित हो चुका है, उसकी वास्तविक छवि तो दिखाओ। ऐसा दुस्साहस मत कीजिएगा। प्रतिरोध? कीचक का प्रतिरोध? अच्छा है। ऐसा लक्ष्य पाने का आनंद ही क्या जिसमें प्रतिरोध ना हो। जहां विरोध हो वहां विजय प्राप्त करने में कीचक को सदा प्रसन्नता होती है। अब अपना मुखड़ा दिखाओगी सुंदरी, या अपने हाथों को कष्ट देना होगा? कीचक! हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं कि सायरंदरी हमारी सेवा में है। जाओ सायरंदरी। अरे क्या बहना, मैं तनिक परिहास ही तो कर रहा था। तुम तो जानती हो कि मेरा नटखटपन अब तक गया नहीं है। सायरंदरी क्या, मैं तो उर्वशी को देखकर मोहित ना हूं। वैसे इतने से दिनों में बड़ी प्रिय हो गई है ये दासी बहना। ऐसा क्या है जो तुम सदा इसका पक्ष लेती हो? हम तुम्हारी बहन हैं, तुम्हारी सुरक्षा की कामना करते हैं। कुछ उपहास जीवन का अंत बन जाता है कीचक, अंत। सायरंदरी गंधर्व पत्नी है, 5 गंधर्वों की सुरक्षा में है। ध्यान रखना। धन्य हो बहना, धन्य हो। अपने भ्राता का इतना ध्यान, अद्भुत। ये सायरंदरी कौन है ये तो मैं भली भांति जान गया हूं, और इसके 5 गंधर्व पति कौन है वो भी जानता हूं। बस शेष है तो केवल उन 5 पांडवों को पहचान। पुत्रों को ये बात बतानी ही होगी। आर्य अर्जुन, नकुल, सहदेव, आर्य भीम और स्वयं आर्य युधिष्ठिर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पता नहीं कहाँ गए सबके सब। शायरेंद्री, तुम्हें राजसभा में उपस्थित होने का आदेश मिला है। मदिरा लेकर अतिथियों के स्वागत के लिए तुरंत आओ। परंतु मैं तो महारानी की सेवा में हूँ, मेरा राज्यसभा में क्या कार्य? वो मुझे ज्ञात नहीं, ये राज आदेश है, पालन करो।
आइए विराट राज। ये अति उत्तम चाल गंधार नरेश, ठीक ही सुना था। हाँ। आपके पास से आपकी हर बात मानते हैं। नहीं नहीं, आप जैसे शुभचिंतकों के प्रेम का प्रताप है बस। विराट राज, आपका ये स्वागत सदा स्मरण रहेगा। अहोभाग्य। ये सब क्या है अनुज? मैंने कहा था ना कि राज्यसभा में कोई नहीं आएगा। जब उस सभा में हम एक साथ थे भ्राताश्री, जहाँ दुर्भाग्य हमने जानते पूछते स्वयं चुना था, तो इस सभा में भी हम एक साथ ही रहेंगे। जहाँ दुर्भाग्य फिर से हमारी खोज में आया है, हम आपको और पांचाली को यहाँ ही शत्रु के मध्य अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। समझने की कोशिश करो अनुज। यदि दुर्योधन ने हम में से किसी को भी पहचान लिया तो अनिष्ट हो जाएगा। भ्राताश्री, जब आप दूसरे अनुजों को नहीं पहचान पाए तो मद में चोर दुर्योधन कैसे पहचान पाएगा? हम पांचों इस सभा में उपस्थित हैं। लेकिन फिर भी अनुज, यहाँ दुर्योधन के साथ साथ मामा शकुनी भी उपस्थित है, और तुम जानते हो कि उनकी दृष्टि कितनी तीक्ष्ण है। सावधान रहना अर्जुन, सावधान। और सेनापति कीचक पधार रहे हैं। सत्कार में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई मित्र दुर्योधन? एक कमी थी, तुम्हारे साथ की मित्र, जो अब पूर्ण हो जाएगी। वैसे बहुत आनंद आ रहा है। विराट का जनपद है मित्र, आनंद भी विराट ही होगा। तनिक प्रतीक्षा तो करो। दासी सहरंद्रे, हस्तिनापुर युवराज के लिए मदिरा प्रस्तुत करो। हाँ दासी, आओ थोड़ी मदिरा और दे दो। अतिथि की प्यास बुझा के अतिथेय को प्यासा नहीं रखते दासी।
लाओ, हमें भी मदिरा पिलाओ। शांत। बंद करो ये नृत्य। मुझसे कोई भूल हुई क्या? अपने घुंघरू उतारो। सुना नहीं तुमने? अपने घुंघरू उतारो। अब इसे दासी सहरंद्री को दो। सुना है नृत्य कला में बड़ी प्रवीण है ये दासी। हमें भी देखना है। दासी सहरंद्री, अतिथियों के समक्ष नृत्य प्रस्तुत करो। आदेश के विरुद्ध स्वयं विराटराज नहीं जा सकते, उस महाबली कीचक की आदेश की अवहेलना की तूने। मूर्ख दासी, मेरी शक्ति, मेरे अधिकार के विरुद्ध जाने की अवहेलना की तूने। घुंघरू पहन और नृत्य कर, नहीं तो तेरे प्राण यहां नृत्य करेंगे। आज तुझे नृत्य करना पड़ेगा। मैं महारानी के वचन की सुरक्षा में उनके अतिरिक्त और कोई मुझे आदेश नहीं दे सकता। और सारा विराटनगर सुरक्षा के लिए मुझ पर आश्रित है। शांत भी, शांत। ये समय शांत रहने का है, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन भी उपस्थित है। नहीं ज्येष्ठ, यदि इसने पांचाली का और अपमान किया तो मैं इसका शीश धड़ से अलग कर दूंगा। दयानुज, शांत।
कोई नहीं आएगा तेरी सहायता के लिए यहाँ पे। घुंघरू पहन और नृत्य कर, बस सेनापति। तेरी सहायता के लिए यहां पे। घुंघरू पहन और नृत्य कर, बस सेनापति। कौन था ये? किसने अपनी मृत्यु को ललकारा है? यदि कोई अपनी मृत्यु को पुकार रहा है तो वो तुम हो सेनापति कीचक। नारी, नारायणी और नाश तीनों की एक राशि होती है। यदि नारी को नारायणी के पद से गिराया गया तो नारी नाश भी कर सकती है। और आप युवराज, अभी तक एक नारी के अपमान का कलंक हस्तिनापुर और हमारे मस्तक से उतरा नहीं कि आप एक और अपमान के भागीदार बनने जा रहे हैं। आपको पांचाली से प्रतिशोध लेना था ना, वो आप ले चुके हैं। गिरिजा भागी ने आपका क्या बिगाड़ा? आप इस अपमान में भागीदार क्यों बन रहे हैं? मित्र, शांत हो जाओ, शांत। मैं यहां केवल अतिथि हूं। ये मेरा राज्य नहीं है, विराट राज्य है। एक स्वामी अपनी दासी के साथ कैसा बर्ताव करे, इस पर प्रश्न उठाने का अधिकार मुझे नहीं है। सही कह रहे हैं आप कि आपका अधिकार नहीं है। हाँ, परंतु ये आपका कर्तव्य है युवराज। एक नारी का अपमान रोकना हर पुरुष का कर्तव्य होता है। सायरंधरी गंधर्व पत्नी 5 गंधर्वों की सुरक्षा में है। मेरा संदेह ठीक था। केवल द्रौपदी ही नहीं, 5 पांडव विराट में उपस्थित हैं। मित्र दुर्योधन को इन 5 की ही खोज है। मैं क्या कर सकता हूं? तुम शांत हो जाओ। हाँ,
मित्र होने के नाते इन्हें दुर्योधन को सौंप देना मेरा कर्तव्य है, परंतु विराट ने पांडवों को आश्रय दिया है और यहाँ का सेनापति होने के नाते इसका कर वसूलना मेरा अधिकार है। बहुत हुआ दासी, अब जाओ यहां से। तुम्हारी इस अवहेलना के कारण हमारे मित्र दुर्योधन का अपने मित्र से कलह हो गया है। आनंद के क्षणों को मैं व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। अब जाओ यहां से। सुना नहीं? क्षमा चाहता हूं मित्र, और खेद है अंगराज, मैं तो आप लोगों का मनोरंजन करना चाहता था। इस दासी के दर्द ने मेरे कार्य को असफल कर दिया। क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका। ये आप कह रहे हैं सेनापति की चाक? हाँ, आपने ही तो कहा था अंगराज कि जो नारी का अपमान करता है वो अपनी मृत्यु को ललकारता है। और मुझे अपने प्राण बहुत प्रिय हैं। अगर कोई और भूल हुई हो तो सेवक को क्षमा कीजिएगा अंगराज। अरे अरे नहीं नहीं, चलो, कीचक ने क्षमा मांग ली है ना, आओ। हाँ? यही तो आश्चर्य है कि कीचक के व्यवहार में अचानक परिवर्तन क्यों आया। कर्ण, तुम्हारे अपमान का प्रतिकार मैं उसी क्षण कर देता पांचाली, परंतु तुमने मुझे क्यों रोका? क्योंकि 12 वर्ष की प्रतीक्षा, हमारी प्रतिज्ञा पूरी करने की तपस्या को भंग नहीं करना चाहती थी मैं। और आज भी कीचक ने जो कुछ किया उस दुर्योधन की उपस्थिति के कारणवश किया। अब मुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा है जब युद्ध का शंखनाद होगा और मैं अपनी आंखों के सामने एक एक कौरव का नाश देखूंगी। उस क्षण के संतोष के लिए ये पांचाली कितनी भी पीड़ा, कितना भी अपमान सह सकती है। परंतु अब हमारे यहाँ रहना भी ठीक नहीं है, ना ही हमारी सुरक्षा के लिए और ना ही पंचाली की। हमें शीघ्र ही स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए। नहीं नकुल, हम सब इस राज्य में प्रमुख पदों पर हैं। मैं महाराज का विश्वास पात्र सभासद हूं। अनुज भीम मुख्य रसोइया है। अर्जुन राजकुमारी उत्तरा का शिक्षक है। पांचाली महारानी की विशेष सहयोगी है। और तुम अश्वशाला संभालते हो और सहदेव गौशाला। इसीलिए हम सबका यहां से एक साथ निकल निश्चित ही लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। परंतु मुझे नहीं लगता ज्येष्ठ कि शेष 2 माह सरलता से कट पाएंगे। मेरी मानिए तो मध्यरात्रि में हम विराट राज्य को छोड़ देंगे। पता जब तक किसी को हमारी अनुपस्थिति का बोध होगा, हम सबके पहुंच से दूर होंगे। भ्राता भीम का मत उचित है ज्येष्ठ भ्राताश्री। दुर्योधन शीघ्र यहां से जाते नहीं दिखता, और जब तक वो यहां रहेगा संकट हमारे सिरों पर मंडराता रहेगा। मैं भ्राता अर्जुन के साथ सहमत हूं। ठीक है, यदि तुम सबका यही मत है तो हम सब लोग आज रात्रि गुप्त रूप से प्रस्थान करेंगे।
सेनापति कीचक, आप यहाँ पर? सायरंद्री के 5 गंधर्व पति उसकी रक्षा के लिए आ ही गए। प्रणाम ज्येष्ठ गंधर्व। आपकी योजना अच्छी थी, परंतु विराट में कीचक से कुछ भी गुप्त नहीं रहता। बेचारा दुर्योधन सारे आर्यव्रत में सेना लिए घूम रहा है, तुम लोगों की खोज कर रहा है। उसका आखेट ठीक उसकी नाक के नीचे बैठा। अद्भुत। प्रतिशोध की चाह मनुष्य को क्या से क्या बना देती है। दुर्योधन ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि महान धर्मराज युधिष्ठिर कंक बनकर विराट का मनोरंजन कर रहे होंगे। अद्भुत। और भोजन भक्त महान भी दूसरों के लिए भोजन पका रहा है, झूठे पात्र धो रहा है। और तुम अर्जुन पशुपतास्त्र धारण करने वाला किन्नर का जीवन जी रहा है। और बेचारे कोमल सुंदर नकुल सहदेव जो सदा सुगंध में नहाए रहते थे, आज अश्वों की लीद और गौवंश का गोबर साफ कर रहे हैं। अद्भुत। और तुम पिछले 13 वर्षों से अपने खुले केशों को बांधने की चाह रखने वाली यज्ञसेनी सुदेशना के केश सज्जित कर रही है। अति मनोरंजक। तुम पांचों भाई धूल झोंकने में सफल हुए, स्वीकार है। परंतु द्रौपदी अपना रूप नहीं छिपा सकी। ना 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 ना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारे सौंदर्य और यौवन का दोष है। तुम्हें हो क्या जाता है कर? क्यों भरी सभा में तुमने कीचक के साथ विवाद किया? और जो कीचक ने किया उसका क्या है? आपने उस अपमान का विरोध तो नहीं किया युवराज? अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? जिससे सहयोग की अपेक्षा हो उसका विरोध नहीं किया जाता। जिस वृक्ष से फल खाने हो उसे काटा नहीं जाता। इस समय हमें कीचक के सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसलिए मैंने उसका विरोध नहीं किया। करता तो उसका सहयोग खो देता। तुम्हें पहचानने के पश्चात मन करता है कि भूल जाऊं दुर्योधन को, उसकी मित्रता को और उस वचन को कि मैं तुम सबको ढूंढने में उसकी सहायता करूंगा। बस मुझे एक पुकार लगाने की देरी है। मेरे एक शब्द पे पुनः तुम लोगों को 12 वर्षों के वनवास का मार्ग दिखा सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा यज्ञसेनी?
नहीं, मैं ऐसा पाप होने नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी केश राशि को सज्जित देखना चाहता हूं, तुम्हारे रूप को आभूषणों सहित देखना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे अपने मित्र से द्रोह भी स्वीकार है। परंतु इस भेद को भेद रखने के लिए एक मूल्य चुकाना होगा। ये कोई महत्व नहीं रखते, वन में रहो या महल में, लेकिन द्रौपदी के लिए ये भेद ना खुलना जरूरी है। इसीलिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। सोच समझकर, ध्यान से सुनकर निर्णय लेना। आज रात्रि चंद्र ग्रहण है और इस अंधेरी रात में मैं यज्ञसेनी के रूप के प्रकाश में स्नान करना चाहता हूं। यदि उस स्त्री का मान भंग हो जाता तो हस्तिनापुर फिर से अपना सम्मान खो बैठता है। युवराज, क्या पांडवों को ढूंढने के लिए आप फिर से हस्तिनापुर का सम्मान दांव पर लगा देंगे? पांडव मिले या ना मिले, परंतु अब जब भी वो सामने आएंगे तो हम उनसे युद्ध करेंगे, युद्ध में उन्हें पराजित करेंगे। और मेरा मानना है कि हमें हस्तिनापुर वापस चले जाना चाहिए। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम केवल और केवल बाण चलाया करो, बाण, अपना मस्तिष्क नहीं, समझ गए? तुम केवल युद्ध करना जानते हो, राजनीति करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। समझाओ, समझाओ अपने मित्र को। पांडवों को पकड़ने का अंतिम अवसर है हमारे पास दुर्योधन, अंतिम लक्ष्य हमारे सामने है दुर्योधन। और तुम्हारा ये प्रिय मित्र कह रहा है कि हस्तिनापुर जाकर हम संतोष की निद्रा में सो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम संतोष की निद्रा में सो जाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें हस्तिनापुर शीघ्र ही लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहां रहकर हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्या कहा तुमने? युवराज, सेनापति कीचक ने हमें सहायता का वचन दिया है। यदि पांडव यहाँ होंगे तो वो अवश्य उन्हें पकड़ लेंगे। हमें हस्तिनापुर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि पांडव यहाँ नहीं मिले तो हमें संभावित युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। और आप दोनों भूल रहे हैं कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने में केवल 2 माह शेष हैं। 2 माह शेष है, 2 माह शेष है। क्या हो जाएगा 2 माह शेष है तो? फिर से युद्ध है? युद्ध 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 कर्ण, केवल युद्ध। तुमने कभी शांति नामक शब्द सीखा भी है या नहीं कर्ण? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जिसे संभावित कह रहे हो उस युद्ध को तुम निश्चित करना चाहते हो ना? अर्थात तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि युद्ध ही होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते हो कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाए? कि तुम चाहते हो कि पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाए? हैं? आपको कोई बात समझ में आती भी है या नहीं? मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हमें सबसे भीषण परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ये युवराज, हम जितना समय यहां व्यर्थ करेंगे उतनी ही युद्ध में हमें हानि पहुंचेगी। पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाए, इससे भीषण भयानक परिस्थिति और क्या हो सकती है अंगराज? गांधार राज, बस करिए आप दोनों।
बस कर्ण ठीक कह रहा है। मामाश्री, कीचक ने मुझे वचन दिया है, वो अवश्य उसे पूर्ण करेगा। ये उसका राज्य है। हम केवल यहां बैठे प्रतीक्षा कर सकते हैं और कुछ नहीं। मैं निश्चित रूप से कर्ण का समर्थन करता हूं। हम शीघ्र ही हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करेंगे और सैन्य अभ्यास आरंभ करेंगे। आज रात्रि चंद्र ग्रहण है और इस अंधेरी रात में मैं यज्ञ सेनी के रूप के प्रकाश में स्नान करना चाहता हूं। बस एक रात्रि पांचाली के साथ और तुम्हारा मंतव्य पूर्ण। क्रोधित क्यों होते हो? और वैसे भी पांचाली के पास अक्षत यौवन का वरदान प्राप्त है। कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। बस मुझे केवल एक रात्रि का सुख दो पांचाली। मैं इन सब का भेद रहने दूंगा। ये तुम्हारे जीवन का अंतिम शब्द है। दुर्योधन अधिक दूरी पर नहीं है युधिष्ठिर। अपने अनुज से कहो कि अपने हाथों को अपनी मर्यादा में रखे। नहीं तो अगर मेरी जीवा ने मर्यादा भंग की तो तुम लोगों का अज्ञातवास भंग हो जाएगा। नहीं भीम, इस समय तुम्हारा ईश्वर मैं हूं युधिष्ठिर। तुमको जीवन देने या नष्ट करने की शक्ति केवल मेरे पास है। एक बात बता दूं पांचाली, मुझे प्रेम में विरोध आता है, परंतु प्रेसी की प्रतीक्षा मुझे रुष्ट कर देती है। समय पर आओगी तो सबका समय ठीक रहेगा। आज्ञा। प्रणाम जयेष्ठ गंधर्व। मैं उस कीचक का वध कर दूंगा। शांत अनुज, उसने हमारे मुख पर पांचाली को घृणित प्रस्ताव दिया है और आप कह रहे हैं कि मैं शांत हो जाऊं? क्या इस वनवास ने हम सबको नपुंसक बना दिया है? तुम बोलो अर्जुन, क्या इस समय शांत रहने का है? हाँ,
मैं ज्येष्ठ भ्राता श्री से सहमत हूं। हमें शांत रहना होगा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कीचक को दंड नहीं मिलेगा। कीचक को दंड अवश्य मिलेगा। आप मारेंगे उसे, परंतु मेरी योजना से। मैं आज रात्रि कुमारी उत्तरा को राग असावरी का अभ्यास कराना है। उस सभा में ज्येष्ठ भ्राता श्री मेरे साथ उपस्थित होंगे और पांचाली कीचक को अपने कक्ष में आने का आमंत्रण देगी। और यह सुनिश्चित करना होगा कि कीचक उस कक्ष की ओर जाते हुए कोई न देख सके। कीचक पांचाली के कक्ष में प्रवेश करेगा, परंतु उसे ज्ञात भी नहीं होगा कि वहां पांचाली नहीं, भ्राता भीम उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं सुनिश्चित करूंगा कि कीचक के चीत्कार मेरे पुखावज की ध्वनि में किसी को सुनाई न दे। और ज्येष्ठ भ्राता श्री ये निश्चित करेंगे कि जिस समय कीचक का वध हो रहा हो उस कक्ष की ओर कोई न जा सके, ताकि भ्राता भीम अपना कार्य पूर्ण करके वहां से निकल सके।